बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इब्न तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इब्न तनवीर, जो लाहौर के आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस का हम विज़िट करवा रहे हैं। आज उन्हीं प्लेसेस में से एक खूबसूरत और शानदार प्लेस पर हम आए हैं। यह है टॉम्ब ऑफ जहांगीर, मकबरा जहांगीर पर हम आए हैं और आपको यहाँ का विज़िट करवाएंगे और मकबरा जहांगीर की खूबसूरत इमारत से आपको लुत्फ़अंदोज़ करेंगे कि कितनी खूबसूरत तरीके से इमारत बनाई गई, और जहांगीर की जो मकबरा है उसकी हिस्ट्री आपको बताएंगे, किसने तामीर करवाया, कैसे तामीर करवाया और ये कौन से सन में तामीर हुआ और इसमें कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ें लगाई गई, उस बारे में इंशाल्लाह आपको बताएंगे फर्दर चल के। तो आइए चलते हैं मकबरा जहांगीर के अंदर और आपको दिखाते हैं इसके हसीन मनाजिर, और आपको हम बताते हैं कि ये मकबरा कब तामीर किया गया। मकबरा जहांगीर की हिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जहांगीर मुगलिया सल्तनत का चौथा बादशाह था जो अकबर का बेटा था। अकबर मुगलिया सल्तनत का तीसरा बादशाह रहा जो बहुत ताकतवर था और अपने आखिरी वक्त में अल्लाह और उसके रसूल के साथ टक्कर लेने पर लादीन होकर दुनिया से गया। उसने अपना नया दीन अकबरी मुतारिफ करवाया और उस दौर के बड़े मुजद्दिद और वली मुजद्दिद अलिफ सानी के साथ टक्कर ली और जलील और रुसवा होकर इस दुनिया से गया। आइए अब आपको मकबरा जहांगीर की हिस्ट्री की तरफ लेकर चलते हैं। मकबरा जहांगीर दुनिया की खूबसूरत तरीन मुगलिया इमारतों में से एक है। ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो बर सगीर में इमारत मुगलिया सल्तनत की पाई जाती है वो मकबरा जहांगीर है। मकबरा जहांगीर की ज़ेबो आराइश ख़ास तौर पर जहांगीर के बेटे शाहजहां ने अपनी मां नूरजहां के मशवरे से की। मेरे बैकग्राउंड पर एक इमारत देखी जा सकती है जिसे सराय अकबरी कहा जाता है, और आप इससे गुजर कर दूसरी तरफ मकबरा जहांगीर और मकबरा नूरजहां की तरफ दाखिल हो जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार और बहुत ही खूबसूरत और कीमती पत्थर के साथ तामीर किया गया मकबरा है जो दुनिया में खूबसूरती की अपनी मिसाल आप है। मकबरा जहांगीर अंदरून लाहौर से तकरीबन 5 किलोमीटर शुमाल मगरिब में रावी के किनारे पर वाक़या है, और यह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शाहजहां ने आर्किटेक्चर्स के साथ मिलकर इसको तामीर करवाया और पर्सनल इंटरेस्ट लेकर इसको तामीर करवाया। आप देख सकते हैं कि इसको गिरदो नवाह में तकरीबन जो कमरे मौजूद हैं, कमरोनुमा हुजरे जहाँ पर मेहमानों को ठहराया जाता था, 180 ये हुजरे जिनको कमरे भी कहा जाता है मौजूद हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इनको भी सजाया गया है और कीमती पत्थर इनमें लगाए गए हैं। तो आइए सराय अकबरी को क्रॉस करते हुए चलते हैं मकबरा जहांगीर की जानिब। जैसे ही आप सराय अकबरी को क्रॉस करते हैं तो सामने ही एक सफ़ेद और सुर्ख पत्थरों से बनी हुई खूबसूरत इमारत रोनुमा होती है। ये इमारत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से दूर दराज से अपने मीनारों की वजह से नज़र आती है। जब लाहौर से ये मीनार नज़र आते हैं मुख्तलिफ इलाकों से तो लाहौर की शान शौकत को मज़ीद 4 चांद लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर हरा भरा ये मैदान, किस कदर खूबसूरत इमारत। यहाँ पर बहुत सारे बागात मौजूद हैं जिनमें बहुत खूबसूरत ग्रीनरी और सब्ज़ा मौजूद है जो इस इमारत की खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगाता है, और बहुत ही प्यारा एक मंज़र नज़र आता है। जो कहते हैं कि लाहौर बागों का शहर है तो यकीनन इसको देखकर मालूम भी होता है कि वाकई ही लाहौर बागों का शहर है। मकबरा जहांगीर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है और ये ताजमहल के बाद दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन इमारत है। मकबरा जहांगीर की ये खूबसूरत और तारीखी इमारत शहनशाह शाहजहां ने बनवाई जो कि 1538 बाय 1538 फुट पर मुश्तमिल है। आप देख सकते हैं कि ये तारीखी इमारत बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई, लेकिन जब सिखों की हुकूमत आई तो उन्होंने यहाँ से कीमती पत्थर उखाड़ डाला और अपने मुख्तलिफ किस्म के गुरुद्वारों में उसको आवेज़ा करवाया। जब आप मकबरा जहांगीर में पाए जाने वाले पाथ पर चलते हैं जो संगमरमर से बना हुआ है तो आपको बहुत ही राहत मिलती है और आप इर्द गिर्द मौजूद बागात को देखकर बहुत ही पुरसुकून फील करते हैं। ये वो जगह है जो पहले नूरजहां के नाम से मंसूब बाग था, लेकिन नूरजहां ने अपनी वसीयत के ज़रिए इसको मकबरा जहांगीर में बदला और ख़ुद भी यहाँ ही मदफन हुई जहांगीर के पहलू में। ये जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ ये तालाब की बेस है और ये बहुत ही खूबसूरत तालाब था जहाँ पर फाउंटेन लगा हुआ था और जो मकबरा जहांगीर की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाता है। आप मेरे बैकग्राउंड पर देख सकते हैं कि मकबरा जहांगीर की इमारत किस कदर खूबसूरत लग रही है। मकबरा जहांगीर अपनी बेस से तकरीबन 4 फुट ऊंचा, यानी कि जो नीचे ग्राउंड है उससे 4 फुट ऊंची जगह पर इस मकबरे को तामीर किया गया जो दुनिया की तारीख में एक खूबसूरत मकाम रखता है। और आप देखते हैं कि अक्सर तारीखी इमारात को खूबसूरत
खूबसूरत तरीके से बुलंदी पर थोड़े से बेस से ऊंचा लेवल रखकर कायम किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि उनकी खूबसूरती नुमाया तौर पर देखी जा सके। मकबरा जहांगीर का ये तारीखी बाग जो नूरजहां से मंसूब था, बहुत ज़्यादा सैलाबों का भी शिकार हुआ। चूँकि दरियाए रावी के किनारे पर वाक़या है, तो दरियाए रावी में आने वाले सैलाब अक्सर इस मकबरे को मुतासिर करते रहे और बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। मकबरा जहांगीर के किनारों पर मौजूद ये 4 मीनार तकरीबन 100 फीट के हैं और 5 मंजिला ये मीनार हैं, और इन मीनारों के नीचे खूबसूरत सुर्ख रंग का संगमरमर का पत्थर लगाया गया है। ये सुर्ख रंग का खूबसूरत पत्थर इस मकबरे को मज़ीद ज़ेबो आराइश बख्शता है, जो आँखों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। तो आइए चलते हैं अंदर मकबरे की जानिब, जहाँ पर जहांगीर की तुरबत मौजूद है। वो तुरबत जो जहांगीर के अदले फ़ारूकी की अक्कासी करती है कि जहांगीर ने किस तरीके से अदले फ़ारूकी को मद्देनज़र रखते हुए अदल कायम किया और किस तरीके से अपनी सल्तनत को संभाला। शुरू में अपने बाप का असर मौजूद था, लेकिन एक वक्त आया कि मियाँ मीर कादरी साहब के ज़ेरे साया वो रहा और उनसे बहुत सारी तालीमात हासिल की। फिर एक वक्त आया कि पूरे बर सगीर में जहांगीर के आलिमाना खसूसियात की वजह से उसका फतवा चलता था। जहांगीर 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस लाहौर आते हुए रास्ते में राजौरी के मुकाम पर इंतकाल कर गया। उसकी बीवी नूरजहां की ख्वाहिश पर उसकी कब्र बागे नूरजहां में ही बनाई गई, और ये बहुत ही खूबसूरत पत्थर से आवेज़ा है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत रंगों का पत्थर जहांगीर की कब्र की तरफ जाते हुए दरमियान में बरामदों पर लगाया गया, जो इसके मकबरे को मज़ीद ज़ेबो आराइश और खूबसूरती बख्शता है। जैसे ही आप जहांगीर की कब्र के कमरे में एंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि कितना खूबसूरत जाहो जलाल का मंजर है। वहाँ पर अदले जहांगीरी के मनाजिर झलकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस्माए गरामी अल्लाह ताला के नाम भी उसकी कब्र पर लिखे गए हैं, जो कि इस चीज़ की अक्कासी करते हैं कि जहांगीर ने पीर मियाँ मीर कादरी की रहनुमाई में किस कदर दीनी खिदमात हासिल की और फिर अपनी खिदमात पर अमल करते हुए दुनिया को उनसे मुस्तफीद किया। फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। अल्लाह 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 अल्लाह। जहांगीर की कब्र पर यह जाहो जलाल और ख़ूबसूरती और सुकून इसलिए है कि उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लिया। उसने एक ऐसे पीर का दामन थामा जिसने उसका हाथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से मुंसलिक कर दिया। और वो पीर कोई मामूली पीर नहीं था, मियाँ मीर कादरी साहब थे, जिन्होंने जहांगीर की ज़िंदगी को बिल्कुल यकसर पलट कर रख दिया। यहाँ वो बात सामने आई कि जहांगीर का फिर अदले जहांगीरी पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में जो जहांगीर का मकबरा है और उसका अंदरूनी हिस्सा है उसको सफ़ेद रंग के पत्थरों से सजाया गया। और ये खूबसूरत संगमरमर के पत्थर थे जो कि रंजीत सिंह जब पंजाब पर काबिज हुआ और उसने गासिबाना कब्ज़ा मुसलमानों के खून को बहाकर किया पंजाब पर, उसने इन पत्थरों को उखाड़ कर अमृतसर भेज दिया और अपने गुरुद्वारों में लगवाया। लेकिन वक्त के साथ साथ जब उसकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, जब उसके ज़ालिमाना कब्ज़े का ख़ात्मा हुआ, तो इसकी ज़ेबो आराइश दोबारा की गई और इस मकबरे को दोबारा अच्छे तरीके से तामीर किया गया और रेनोवेशन इसकी की गई। और आप देख सकते हैं कि जिस जगह मैं बैठा हूँ ये जहांगीर की कब्र के बाहर का बरामदा है और ये दरवाज़ा है जहाँ से हम जहांगीर की कब्र वाले कमरे में एंटर होते हैं। इस जगह बहुत ही सुकून था और बहुत ही पीसफुल माहौल है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ की खूबसूरती और मुग़लों के बनाए गए इस खूबसूरत मकबरे से
जो उन्होंने पैगाम दिया हमें उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत और कीमती पत्थर यहाँ पर लगाया गया और किस कदर मेहनत के साथ इस ज़ेबो आराइश में हिस्सा लिया गया, जो कि जहांगीर के बेटे ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आर्किटेक्चर्स के साथ मिलकर इसको तामीर करवाया। चूँकि इमारत बहुत पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी है, लिहाजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मामलात डिस्टर्ब्ड भी हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर रिपेयरेंस की जाती है। जब आप बाहर की तरफ आते हैं, मकबरे के बाहर के बरामदों की तरफ, तो आप देखते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना कलरफुल ये लगता है बरामदा, और इसके बाहर वाले बरामदे भी बहुत खूबसूरत हैं। और ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा मंजर है, बहुत खूबसूरत पत्थर है और वाइट कलर की ये जो पेंट है इस पर, ये और भी ज़्यादा इसको रोशन कर देता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी राइट साइड पर खूबसूरत कमरे मौजूद हैं। इन कमरों में बहुत ही प्यारे पत्थर लगे थे और नक्शो-निगार किया गया था, लेकिन जब एक जालिम सिख लुटेरा रंजीत सिंह आया तो उसने यहाँ पर मौजूद जितने भी कमरे और बरामदे थे उनमें मौजूद कीमती पत्थरों को उखाड़ डाला और इनको खंडरात में बदल दिया, और वो कीमती पत्थर ले जाकर अपने गुरुद्वारों में उन्होंने नस्ब किए और अपने गुरुद्वारों की शान और शौकत बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन आप जानते ही हैं, दुनिया का दस्तूर है कि जब चोरी की हुई चीज़ें कहीं लगती हैं तो उनकी वो शान और शौकत नहीं रहती। खूबसूरत और तारीखी नक्शो-निगार की कुछ निशानियाँ आज भी यहाँ मौजूद हैं। आइए तो चलते हैं मकबरा जहांगीर की छत की जानिब। आप देखते हैं कि जब हम छत पर जा रहे हैं तो कितनी खूबसूरत छत है और बहुत ही वाइड एंगल, बहुत ही वाइड तरीके से तामीर करदा ये छत है। बहुत ही खूबसूरत मीनार यहाँ पर करीब से देखे जा सकते हैं, खुली कुशादा छत और इतना खूबसूरत पत्थर जो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। ये बहुत ही खूबसूरत और कीमती पत्थर है जिसको चुराने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन वो चुराए हुओं का नामो निशान तो ना रहा जिन्होंने चोरियाँ की, लेकिन जहांगीर का मकबरा पूरी आबो ताब से आज भी मौजूद है। तो आइए आपको मकबरा जहांगीर की छत से दिखाते हैं गुरूब होते हुए सूरज का खूबसूरत मंजर। आप देख सकते हैं कि क्या ही खूबसूरत ये मंजर है। ये मंजर एक तरफ तो हमें ये बताता है कि हर शाम डूबने वाला सूरज अगली सुबह तलू भी होता है। इसी तरीके से मुगलिया सल्तनत का डूबने वाला सूरज हमें यही पैगाम देता गया कि सल्तनतें आने जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो कायम रहती है वो कुर्सी सदा कायम रहने वाली सिर्फ और सिर्फ रब की है, और ऐसे काम जो इस्लाम की अक्कासी करते हैं वही कायम रहते हैं। हम जा रहे हैं ऊपर मीनार की तरफ, और मीनार में जाकर ऊपर से आपको खूबसूरत मनाजिर दिखाएंगे कि यहाँ ऊपर क्या खूबसूरत तरीके से मीनार की सीढ़ियाँ किस तरीके से संगमरमर के साथ तामीर की गई हैं, और ऊपर से क्या मंजर है मकबरा जहांगीर का वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, ऊपर से कितना खूबसूरत मंजर है। बहुत ही खूबसूरत बाग और दरमियान में मौजूद छोटी छोटी नहरें जो तालाब के पानी से पूरे बाग को सैराब करती हैं। ये मकबरा जहांगीर के ऊपर से मीनार से लिए गए मनाजिर हैं। क्या ही खूबसूरत मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि वो हमें साइड पर एक दरिया रावी का गुजरता हुआ किनारा नज़र आ रहा है। हम आज ऊंची और खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाने वालों को तो बहुत सराहते हैं। आप ये देखें कि 300-400 साल पहले कितने ही खूबसूरत अंदाज में इस मकबरे को तामीर किया गया, और उस वक़्त भी इसकी तामीर पर 10 लाख रुपए का ख़र्चा आया। बहुत ही खूबसूरत पत्थरों से आवेज़ा ये मकबरा है, और बहुत ही खूबसूरत बाग हैं इसको गिरदोनवा में, और क्या ही खूबसूरत सनसेट का मंज़र है। वाह सुबहान अल्लाह। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मकबरा जहांगीर बनने से पहले ये एक नूरजहां के नाम से मंसूब बाग था जो जहांगीर ने अपनी बीवी के लिए खूबसूरत तरीके से तामीर करवाया था। इस बाग की खूबसूरती दुनिया के खूबसूरत तरीन बागों में से एक खूबसूरती गिनी जाती है, और ये बहुत ही खूबसूरत बाग था जिसको बाद में मकबरा जहांगीर नूरजहां ने वसीयत करके बनवा दिया, और फिर उसके पहलू में ख़ुद भी दफन हुई, और ये उसके बेटे ने शाहजहां ने खूबसूरत अंदाज में बनवाया। और खूबसूरत जो 100 फीट के हैं ये दूर दराज से नज़र आते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस पर पत्थर लगाया गया है। इस पर ब्राउन, रेड, वाइट और लाइट येलो कलर इस पर इन मीनारों पर पत्थर यूज़ हुआ है। बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही वाइड एंगल तरीके से ये बने हुए हैं कि आप अगर एंटर होते हैं एक दरवाजे से तो दरवाजे से एंटर होते हुए तो इमारत बहुत छोटी लग रही होती है, लेकिन जब आप आगे आते हैं तो आप कहते हैं वाओ यार इट्स वेरी बिग बिल्डिंग। बहुत ही खूबसूरत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये, और बहुत इस पर चलते चलते भी आप थक जाते हैं समटाइम।
लेकिन इट्स सो ब्यूटीफुल, इसकी ब्यूटी इतनी ज़बरदस्त है कि आप उसकी ब्यूटी देखते देखते आपकी थकावट का आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। जब आप घूम फिर कर वापस बैठते हैं गाड़ी में या वापस अपनी सवारी पर या कहीं बैठते हैं तो आपको फील होता है कि यार आज तो बहुत ज़्यादा फिर लिया, आप फील हो रहा है। आप देखें कि किस कदर खूबसूरत बाहर वाले बरामदे हैं जो एक मस्जिद नुमा महराब को भी शो करते हैं, और ये मकबरा जहांगीर के खूबसूरत बरामदे हैं। कितना खूबसूरत दस्तकारी का काम है इन पर और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इनको बनाया गया है। बहुत ही प्यारी हिस्टोरिकल चीज़ों को इन जो बरामदे हैं उनकी दीवारों पर आवेज़ा किया गया है। जो आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वही इन चीज़ों को देखकर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि यार क्या कमाल काम किया उस दौर के मुगलिया आर्किटेक्चर्स ने, जो आज भी दुनिया में लोग करने के लिए सोचें तो बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है। तो हम यहाँ मौजूद थे मकबरा जहांगीर में और आपको जहांगीर की कब्र का भी विज़िट करवाया हमने कि कितना खूबसूरत अंदाज़ में उसकी कब्र को सजाया गया और क्या खूबसूरत अंदाज़ और क्या ही खूबसूरत सुकून और क्या ही खूबसूरत वहाँ के मनाजिर थे। आप देख सकते हैं कि ये बाग के बाहर के खूबसूरत मनाजिर हैं। जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है इस पर भी बहुत खूबसूरत पत्थर आवेज़ा थे, लेकिन जो सिख महाराजा काणा रंजीत सिंह आया उसने यहाँ से कीमती पत्थरों को उतरवा दिया और ले गया अमृतसर और वहाँ पर अपने मकबरों पर और अपनी जो उन्होंने मड़ियाँ बनाई हुई हैं, जो गुरुद्वारे हैं, उन पर लगाए। लेकिन क्या फ़ायदा, ये तो मकबरा जहांगीर आज भी अपनी आबोताब से मौजूद है। मुसलमानों से अदावत रखने वालों के लिए ये पैगाम है कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, इस्लाम अपनी पावर रखता है और इस्लाम अपने चाहने वालों को कभी भी आसरा नहीं छोड़ता। तो ये थे मकबरा जहांगीर के खूबसूरत मनाजिर जो हमने आपके साथ शेयर किए और व्लॉग के ज़रिए आपको दिखाए कि मकबरा जहांगीर कितना खूबसूरत है। लाहौर में दरिया रावी के किनारे ये इमारत शाहदरा के इलाके में मौजूद है जो बहुत सारे तारीख़ के पहलुओं को हम लोगों तक पहुंचाती है और आपको बताती है कि ये थे मुग़ल दौर के खूबसूरत इमारतों के तामीर करने वाले लोग और मुग़ल सल्तनत को चलाने वाले लोग। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीलॉग बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर एक बहुत ज़बरदस्त वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन आप इस वीलॉग को देखने के बाद इस खूबसूरत जगह का विज़िट करना मत भूलिएगा। अपनी जो चीज़ों पर मान करते हैं, जो अपनी चीज़ों की कदर करते हैं, अल्लाह उनको और अता करता है। मान और गुरूर में फ़र्क होता है। अपनी चीज़ों पर मान शुक्राने के अंदाज़ में करना चाहिए। उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और देखते रहें इब्न तनवीर के साथ खूबसूरत हिस्टोरिकल व्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगे। तब तक इब्न तनवीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।